सवाल ये है कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है और आपकी मृत्यु हो जाती है, मगर वो जो संपत्ति है वो 50 लोगों के हाथ में है। तो दोस्तों ऐसे में संपत्ति किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी? तो दोस्तों इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा जो संपत्ति से रिलेटेड है। दोस्तों अगर आपके पास संपत्ति है, चाहे वो 1 करोड़ की है, चाहे 100 करोड़ की है, चाहे 1000 करोड़ की है, तो आप इस बात को ध्यान से सुने। पहली बात तो आप ये समझ लें कि आपकी संपत्ति में बेटी भी बराबर की भागीदार है। जैसे कि आपके पुत्र हैं, वैसे ही जो आपकी पुत्रियां हैं, जो भाई बहन हैं, बराबर के भागीदार हैं। लेकिन इसमें एक बात समझनी है दोस्तों कि सन 2005 से पहले ऐसा नहीं था। 2005 से पहले जो पुत्रियां होती थी, जो बहनें होती थी, उनको संपत्ति में बराबर का अधिकार नहीं था। अगर उनको जब तक उनकी शादी नहीं होती थी तो उनको पिता की संपत्ति में रहने का अधिकार था, भरण पोषण का अधिकार था, शादी का खर्चा लेने का अधिकार था, और अगर एक बार उनकी शादी हो गई तो उनके अधिकार सब खत्म हो जाते थे। मगर अगर पुत्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो ऐसे में पुत्री वापस पिता के घर आ सकती थी, रह सकती थी, मेंटेनेंस का राइट उसको मिलता था, भरण पोषण का अधिकार मिलता था, खर्चा मिलता था, बीमारी पे जो खर्चा आ रहा है उसका अधिकार उसको मिलता था। लेकिन वो कभी भी बंटवारा नहीं क्लेम कर सकती थी, पार्टीशन सीख नहीं कर सकती थी, पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकती थी, अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकती थी, अपनी संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकती थी। ये कोई भी अधिकार उसके पास नहीं था सिवाय मेंटेनेंस के। तो 2005 के बाद में एक अलग से अधिकार पुत्रियों को दिया गया और इस अधिकार के बाद में पुत्री को वो समान अधिकार मिलते हैं संपत्ति में जो कि उसके भाई को मिलते हैं, जो कि पुत्र को मिलते हैं। वे वैसे ही पार्टीशन क्लेम कर सकती है, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकती है। अगर प्रॉपर्टी के साथ में कुछ जिम्मेवारियां हैं, प्रॉपर्टी पर अगर कोई लोन है तो वो लोन भी अपनी शेयर के अकॉर्डिंग उसको देना होगा। जैसे भाइयों को देना होगा वैसे लोन उसको भी चुकाना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का लोन है तो जितना शेयर उसने ऑब्टेन किया है उसी रेशियो में उसको लोन भी देना होगा दोस्तों। तो सवाल ये आता है कि आपकी जो संपत्ति है वो संपत्ति, आपके वारिस तो बहुत सारे हैं, आपके 50 वारिस है, मगर ये संपत्ति मिलेगी किसको और कितनी मिलेगी और कब मिलेगी? दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब तक आप जीवित हैं ना तो आपकी पत्नी और ना आपके बच्चे आपसे पार्टीशन ले सकते हैं, आपसे कोई संपत्ति ले सकते हैं। उनके पास अगर सिर्फ अधिकार है तो सिर्फ मेंटेनेंस का अधिकार है। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो खासतौर पे हम बात ही इसी हमारा चर्चा का विषय यही है कि अगर बिना वसीयत के मृत्यु होती है तो संपत्ति का क्या होता है दोस्तों। तो संपत्ति के बारे में हमारे भारतीय कानून क्या बनाया गया है, हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अगर हम बात करें तो अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हम सबसे पहले बात करते हैं कि पुरुष की। अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है और उसने कोई वसीयत नहीं की है तो उसकी संपत्ति उसके वारिसों में किस प्रकार जाएगी और उसके वारिस कौन कौन होंगे दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों कि आपके पिता आपके वारिस नहीं है, एटलीस्ट क्लास 1 डिग्री में। अगर आपकी मृत्यु होती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी विधवा, उसकी माता और उसके बच्चे ये उसकी प्रॉपर्टी में भागीदार होंगे दोस्तों। ये क्लास 1 एयर की बात कर रहे हैं। और अगर क्लास 1 एयर का कोई व्यक्ति जीवित नहीं है तो क्लास 2 एयर में पिता फॉल करते हैं। सबसे ऊपर की कैटेगरी में पिता आते हैं। उसके बाद में जो आपकी बेटी है उसके बेटे हैं और जो अन्य रिश्तेदार हैं वो आते हैं। अगर ये भी नहीं है तो ये संपत्ति एग्नेट्स में जाएगी दोस्तों। एग्नेट्स कौन होते हैं? एग्नेट्स वो व्यक्ति हैं जिनका आपके साथ संबंध है, आपके रिश्तेदारों में से हैं वो, मगर पुरुष रिश्तेदारों में से हैं और ब्लड या एडॉप्शन के जरिए आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर ये भी नहीं है तो कोग्नेट्स में से। कोग्नेट्स का मतलब ये है कि जो पुरुष के जरिए आपके रिश्ते नहीं बने या माता के जरिए जो बने हैं रिश्ते, यानी कोई ममेरा भाई है या मामा साइड से हैं आपकी, वो व्यक्ति जो होंगे वो कोग्नेट्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले संपत्ति किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो पहले क्लास 1 एयर में, उसके बाद क्लास 2 एयर में, उसके बाद एग्नेट्स और कोग्नेट्स में ये संपत्ति का विभाजन होता है। अब आप ये समझिए कि महिलाओं के केस में क्या होता है। अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है और उसके पास बहुत सारी संपत्ति है दोस्तों, तो ऐसी महिला की मृत्यु के बाद में उसकी संपत्ति का क्या हाल होता है? तो दोस्तों महिला का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टी का वो इससे सेपरेट है।
वो पुरुष की तरह नहीं होगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर महिला को कोई भी संपत्ति, चाहे उसको डाउरी के रूप में मिली है, चाहे गिफ्ट के रूप में मिली है, चाहे प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा मिली है, चाहे परचेज के द्वारा मिली है, चाहे गिफ्ट के द्वारा मिली है, शादी से पहले मिली है या शादी के बाद मिली है, या चाहे महिला ने अपने परिश्रम से, अपनी एग्जर्शन से, अपने बिजनेस से, अपनी इनकम से कोई संपत्ति अगर अर्जित की है, तो वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी, वो खुद उसकी मालिक है, उसकी संपत्ति में किसी का दखल नहीं होगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना। मगर अगर ऐसी महिला की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो इस संपत्ति में से सबसे पहला अधिकार उसके पति का और उसके बच्चों का होगा। अगर बच्चों की डेथ हो चुकी है तो बच्चों के जो बच्चे हैं वो उस शेयर को ऑब्टेन करेंगे और बराबर शेयर इनमें विभाजित हो जाएगा। अगर पति है और 2 बच्चे हैं तो 33% आपकी संपत्ति किसी भी महिला की इनमें विभाजित हो जाएगी। और अगर पति भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है तो ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति उसके माता पिता को जाएगी। और अगर माता पिता भी नहीं है तो जो उसके पिता के वारिस हैं उनको जाएगी। और अगर पिता के वारिस भी नहीं है तो जो माता जी के वारिस हैं उनको ये संपत्ति चली जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि अब इसमें एक बात और आपको ध्यान में रखने वाली है कि अगर महिला को ये संपत्ति अपने पिता से मिली थी तो ये संपत्ति उसके अगर कोई भी वारिस नहीं है तो ये पिता के वारिसों में ये संपत्ति जाएगी। और अगर ये संपत्ति उसको पति या ससुर से मिली थी तो उसके पति के जो वारिस हैं ये संपत्ति उनमें चली जाएगी। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि अगर कोई गर्भ में बच्चा पल रहा है और उसको कोई संपत्ति मिलनी है तो उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी? उसका जन्म तो बाद में हुआ और डेथ पहले हो गई। तो दोस्तों जैसे ही वो बच्चा जन्म लेगा वो भी उतना ही भागीदार होगा संपत्ति में जैसे कोई जीवित व्यक्ति है। दूसरी बात, एक सवाल आता है कि अगर कोई संपत्ति के लिए किसी की हत्या कर देता है तो अगर व्यक्ति ने, किसी ने भी संपत्ति के लिए किसी की हत्या की है दोस्तों, तो वो कभी भी इस संपत्ति का वारिस नहीं होगा, उसको कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। एक सवाल और आता है कि क्या अगर किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो क्या उसको और उसके वारिसों को संपत्ति मिलेगी? तो आंसर इज नो दोस्तों। ये भारतीय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है। तो हिंदू धर्म से अगर किसी ने पलायन कर लिया, हिंदू धर्म को छोड़ दिया, तो उस व्यक्ति को और उसके वारिसों को कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। मगर अगर उसके जो वंशज हैं वो आज भी हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं तो उनको संपत्ति मिल सकती है। एक सवाल और आता है कि अगर कोई व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अपंग है, अपाहिज है या मानसिक किसी विकार से पीड़ित है तो कैसे व्यक्ति को संपत्ति मिलेगी? तो दोस्तों बिल्कुल मिलेगी। इस समस्या के होने के बावजूद भी उसको संपत्ति मिलेगी। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति का कोई भी क्लास 1, क्लास 2 या एग्नेट्स नहीं है, कोग्नेट्स नहीं है, मदर साइड से या फादर साइड से कोई भी वारिस नहीं है, तो ऐसी संपत्ति एस्टेट के सिद्धांत के अनुसार, यानी ऐसी संपत्ति जिसका कोई वारिस नहीं है, ऐसी संपत्ति सरकार को चली जाएगी। और इस संपत्ति पर अगर कोई लोन इत्यादि है तो वो सरकार ही उसका पेमेंट करेगी। तो सरकार उसको प्रॉपर्टी की देखभाल करेगी और ये संपत्ति अब सरकार की मानी जाएगी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि आपकी जो संपत्ति है वो आपकी है। आप अपने जीते जी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वसीयत भी कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को आप किसी भी अन्य तरीके से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मगर अगर व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत किए या ट्रांसफर किए हो जाती है तो इसका सक्सेशन सिर्फ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार ही होगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अपनी संपत्ति का एंजॉय करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।